रेडियो हिंदुस्तान। वंदे मातरम रेडियो हिंदुस्तान। आरजे रजनी लेकर आई आपके लिए रहस्यमय कुआं जो देता है मौत की चेतावनी। यहाँ भोलेनाथ के साथ विराजते हैं यमराज। अगर हम आपको एक ऐसे कुएं के बारे में बताएं जो कि आपको मौत के बारे में जानकारी देगा, या फिर हम आपको यह कहें कि एक ऐसा कुआं है जिसमें अगर परछाई ना दिखे तो फिर 6 महीने के भीतर ही मौत का होना निश्चित है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। आपको ये जानकर हैरानी तो होगी ही, क्योंकि इस दुनिया में तमाम ऐसी रहस्यमयी चीज़ें हैं जो विज्ञान के नियमों को पीछे छोड़ देती हैं। कई तो ऐसी मान्यताएं हैं जिन पर साइंस की बातें सटीक तो नहीं बैठती, लेकिन फिर भी लोगों को इन आस्थाओं में पूरा विश्वास है। काशी को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ का धाम है, जिसके दर्शन करने के लिए दुनिया भर से भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं। काशी की विशेषता यह है कि यहाँ हर मंदिर अपने आप में खास और महत्वपूर्ण है। यहाँ जगह जगह पर भोलेनाथ के कई मंदिर दिखेंगे जो कि पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं। काशी में स्थित ऐसा ही लोकप्रिय मंदिर धर्मेश्वर महादेव है, जो कि एक प्राचीन मंदिर है और इसे लेकर विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ भगवान शिव के साथ यमराज भी विराजते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में एक रहस्यमयी कुआं भी मौजूद है। भगवान शिव ने यमराज को यहीं पर यम की उपाधि दी थी। एक मान्यता के अनुसार एक समय भगवान शिव धरती में मरने वाले लोगों के स्वर्ग और नरक में जाने को लेकर काफ़ी चिंतित थे। उसी दौरान यम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए काशी में तपस्या कर रहे थे और बार बार असफल हो रहे थे, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें काशी में ही एक कुंड बनाकर उसमें स्नान करने के बाद 16 चौकड़ी आराधना करने की सलाह दी। भगवान विष्णु के कहे अनुसार यम ने ऐसा ही किया और फिर से तप आरंभ किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यमराज का नाम दे दिया और मोक्ष पाने वालों का हिसाब रखने की जिम्मेदारी भी यमराज को दे दी। धर्मेश्वर मंदिर में मौजूद कुआं ही वह कुंड है जिसका निर्माण स्वयं यमराज ने किया था, और मान्यता है कि यह कुआं व्यक्ति को मृत्यु के नज़दीक आने का इशारा देता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में भगवान शिव और यमराज के दर्शन के लिए आते हैं वह इस कुएं को भी देखते हैं। यदि कुएं में व्यक्ति की परछाई दिखाई ना दे तो अगले 6 महीने में उसकी मृत्यु निश्चित है। हालांकि यह वहां के लोगों की मान्यता है। इस बात में अभी तक कोई भी प्रमाण सामने नहीं आया है। ऐसा माना जाता है कि यमराज ने भी यही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था, जिसके बाद उन्हें मनुष्य के स्वर्ग व नरक में जाने का हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी मिली। धर्मेश्वर महादेव के बारे में एक और बात कही जाती है। मान्यता है कि धर्मेश्वर महादेव की पूजा अर्चना खासतौर से यमराज की यम यातनाओं से मुक्ति दिलाती है। वहीं काशी खंड के अनुसार यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। पुराण में कहा गया है कि धर्मेश्वर के निकट कूप के जल से स्नान कर श्राद्ध करने से गया श्राद्ध के समान फल मिलता है। इतना ही नहीं, कूप के जल से स्नान के बाद विश्व पादुका गौरी के दर्शन से ब्रह्म हत्या जैसे दोष से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता यह भी है कि यहाँ सावित्री ने वटवृक्ष के नीचे सत्यवान की दीर्घायु के लिए तपस्या की थी। वटवृक्ष तो अब नहीं है, लेकिन उसकी शाखाओं से निकले वृक्ष चश्मदीन गवाह के रूप में आज भी मौजूद हैं। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं। रेडियो हिंदुस्तान।